पॉइंट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, जैसे समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, यह जो सांस की दिक्कत है, अगर यह दिक्कत आपको लगातार हो रही है या रुक रुक के हो रही है, बीच बीच में होती है, बहुत लोगों के साथ ऐसा रहता है कि सांस की दिक्कत लगातार रहती है। रात को सो रहे होते तभी भी होती है, 24 घंटे हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, मैडम बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, तभी मैं नॉर्मल फील करती हूँ, तभी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब भी दिक्कत आती है उस समय तकलीफ होती है, जैसे ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी और वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा और आईसीयू में भर्ती करनी पड़ेगी। किसी को तो इतनी ज़्यादा होती है दिक्कत कि 10 से 15 मिनट ऐसा लगता है कि अभी जान निकल जाएंगी, इतनी ज़्यादा घबराहट होती है। यह दिक्कत 10 से 15 मिनट होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अगर इस तरह का पैटर्न है तो एंजाइटी में मिलता है। यह पैटर्न है तो यह एंजाइटी, घबराहट और पैनिक के अंदर मिलता है। इसके अंदर जो हमारे आसपास के हैं, सराउंडिंग वाले हैं, हमारे प्रति इस तरह का थॉट बना लेते हैं कि इस तरह का नाटक कर रहा है। एक्चुअल में यह प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल में हमें दिक्कत होती है। सांस से वह खींच खींच के लेनी पड़ती है, नॉर्मल हमारे रेस्पिरेशन हो नहीं पाता। ऊपर दिक्कत बिजी है तब हो पा रही है और खाली बैठे हैं तभी हो रही है। मैडम मैं काम में बिजी होती तभी तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आती है। उसी समय ऐसा लगता है कि एकदम नॉर्मल फील करता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, काम में मेरा मन लग जाता है और उसमें मैं खो जाती हूँ। लेकिन अगर खाली बैठती हूँ तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खाली बैठता हूँ तब ऐसे लगता है कि अभी जान निकल जाएंगी। अगर यह प्रॉब्लम इस तरह से हो रहा है कि खाली बैठने से तू घबराहटने लगती है, की ज़रूरत नहीं है, यह एंजाइटी की वजह से हो रही है। यह जो पैनिक और घबराहट हो रही है इस वजह से, और किसी से बात कर रहा हूँ और उस समय में नॉर्मल फील करता हूँ। लेकिन अगर किसी से बात नहीं कर रहा, मेरे मन में मुताबिक बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं थोड़ी देर खाली बैठता हूँ उस टाइम पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगने लगती है। यह एंजाइटी की वजह से है। मैडम मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ, आपकी वीडियो देख लेता हूँ, उसी टाइम पर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे हम खाली बैठते हैं उसके बाद वापस प्रॉब्लम होने लगती है। अगर इस तरह का पैटर्न है तो यह भी एंजाइटी की वजह से हो रहा है। मैं ऑक्सीजन भी बार बार खींच किया है, वह भी मेरा नॉर्मल आता, मैंने ऑक्सीजन भी बार बार चेक किया है, वह भी मेरा नॉर्मल आता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नॉर्मल आता है। और आपको तकलीफ यह हो रही है कि एंजाइटी की वजह से हो रही है। मैंने सारी जांच करवा ली, मैंने सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लिए हैं, हर तरीके की जांच करवाई ली है, वो भी नॉर्मल आ रही है। उसके बावजूद भी यह दिक्कत हो रही है। अगर जहाँ नॉर्मल है उसके बावजूद यह दिक्कत होती है तो इसका मतलब है दिक्कत किसकी वजह से हो रही है, एंजाइटी की वजह से है। मैडम मैं किसी की बात सुनने पर मैं नेगेटिव सोचने लगता हूँ। किसी की डेथ के बारे में सुन लिया, किसी की कोरोना के बारे में सुन लिया, किसी के हार्ट अटैक के बारे में सुन लिया, वह सब सुनने के बाद दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर आप ऐसा सुनने के बाद दिक्कत ज़्यादा हो रही है, कुछ नेगेटिव सुन लिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने ज़ोर से चिल्ला दिया, किसी ने खराब बोल दिया, अगर जो एक्सेप्टेड बिहेवियर चाह रहा था वैसा नहीं मिला, उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है, तो यह एंजाइटी की वजह से हो रही है। जैसे कि वर्तमान में हर तरफ से नेगेटिव सुन रहा है, नेगेटिव सुनने की वजह से बहुत सांस घबराहट होने लगती है, दिमाग में अंदर लगातार थॉट्स चलने लगता है, एंजाइटी होने लगता है और पैनिक हो जाते हैं।
और सांस में दिक्कत हो जाती है, सांस खींच के लेने पड़ता है। मुझे तकलीफ है, वह किस वजह से है? तो एंजाइटी की वजह से है। अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर ऐसा लगता है कि दिमाग हर वक्त चलता ही रहता है और दिमाग शांत नहीं हो पा रहा, हर वक्त चलता ही रहता है और उसके बाद ही आपको सांस की दिक्कत आती है, तो यह आपको एंजाइटी की वजह से हो रही है। दोस्तों, मैं ये जो पॉइंट बताए आपको, वह फील करते हैं ये सब पॉइंट एंजाइटी की वजह से हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न रहता है कि यह प्रॉब्लम से, जो सांस में प्रॉब्लम हो रही है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। यह एक्सपीरियंस है, वह बहुत डरावना है। हालांकि किसको कुछ होता नहीं है, इससे जान नहीं जाते, इससे डेथ नहीं होगी, इससे कुछ होता नहीं है, जस्ट डरावना होता है, लेकिन तकलीफ होती है। इस ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, यह जो सांस में दिक्कत हो रही है, यह तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है। यह जो हमारे सांस के अंदर दिक्कत हो रही है, यह तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है। जो बॉडी के अंदर सिम्टम्स फील होता है, इसके पीछे जो कारण है वह केमिकल इम्बैलेंस, जो कि एंजाइटी की वजह से ही हो रहा है। इसके पीछे जो कारण है वह हमारा नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस है। हमारा सराउंडिंग कुछ भी घटना घटे तो होती है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स फील होते हैं और उसके बाद एंजाइटी है। एंजाइटी के बाद ये सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसमें हम क्या करें? सबसे पहले जो एंजाइटी है वह हमारी कम होनी चाहिए। बात की जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन में आती है, जो उससे परमानेंट से ठीक करेंगे और जड़ से ख़त्म करेंगे। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप जैसे आप की पहले एक्सरसाइज करते हैं, आराम से सांस ली जाए और धीरे धीरे लंबी सांस को, गहरा सांस लेना, सांस को रोकना, 5 तक काउंट करना और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना। आप सांस छोड़ते हो तो आप अपने आप को फील करना, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा 15 से 20 मिनट करना आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। अदरवाइज आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। रिवर्स काउंटिंग भी आपको कॉन्शियस को डाइवर्ट कर देती है और इससे आपको कॉन्शियस व ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और इससे आपको माइंड डाइवर्ट हो सकता है और इससे आपके रिलीफ मिल सकता है। ये एंजाइटी की कम करने की बहुत सारे तरीका है। मेडिसिन और लाइफ मॉडिफिकेशन में चेंज कर सकते हैं और इसका रूट कॉज है, अगर आप बात करते हैं रूट कॉज पर, रूट कॉज है वह है हमारा थॉट प्रोसेस। आप जो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे आसपास में कुछ नेगेटिव न सुनने मिले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो हमारे वह इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, इससे इतनी सारी चीज़ होती रहती है कि लगातार होती रहती है। अगर यह होती रहती है, इसका मतलब है हमें लगातार यह तकलीफ होती रहेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरत है हमारा थॉट प्रोसेस के है, वह डिपेंड करता है न्यूरोलॉजिकल पैटर्न पर। जो हमारे नेगेटिव न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, उसकी वजह से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। तो उन नेगेटिव पैटर्न की जगह से क्या करना चाहिए? पॉजिटिव न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होने चाहिए, जो हमारे दिमाग में सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव, चाहे सराउंडिंग में कितने भी नेगेटिव कितनी भी क्रिएट न हो जाए, कि कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ क्यों न सुनने मिले, दिमाग में ऑटोमेटिक क्या क्रिएट होना चाहिए? पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होना चाहिए। यह पॉजिटिव थॉट्स तभी क्रिएट होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनेंगे। अच्छा, यह एक पॉजिटिव न्यूरोलॉजिकल पैटर्न कहाँ से बनेंगे? हमारे तो ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न बन चुके हैं।
नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है। यह हमारे जो नेगेटिव पैटर्न बन चुकी हैं उससे हमने पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारी ब्रेन को बहुत ही ज़बरदस्त पावर होती है। उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूरल पैटर्न से उससे रीप्रोग्राम करना, उनको रीऑर्गेनाइज करना, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन अंदर ही रीप्रोग्राम करना, इस पावर को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे जितने भी पैटर्न हैं उससे कंटिन्यू रीऑर्गेनाइज होते हैं, रहते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं, रहते हैं। तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव करने में ज़रूरत न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर के यूज करने के लिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है थेरेपी की। थेरेपी वो क्या होती है? साइंटिफिक थेरेपी उससे वो कहते हैं सीबीटी, उससे बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उसके अंदर होता है क्या? हमारा न्यूरॉन उनके अंदर स्पेसिफिक मैसेज कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट किया जाता है। ये करेक्ट कन्फर्मेशन जो बार बार ट्रांसमिट की जाती है, जिससे हमारे न्यूरल पैटर्न है वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अगर हमें सीबीटी की लगातार प्रैक्टिस करनी है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है वह पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक बार पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वह परमानेंट के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारी यह प्रॉब्लम है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस प्रॉब्लम को ठीक होने में टाइम कितना लगेगा? इस प्रॉब्लम को ठीक होने में तकरीबन 4 से 6 महीना टाइम लगता ही है, टाइम देना ही पड़ता है। तो जब इसमें टाइम देंगे तो हमें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित हो तो पूरी प्रोसेस का आप यूज़ करेंगे और अपने आप को बेहतर फील करवाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना।